CIRCLE क्या पढ़ेंगे इसको बउआ? हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रीथ। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा है ना उसमें? ठीक है, तो उसमें है ना? ठीक है। सर्किल इसको बोलते हैं सर्किल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ब्रीथ। अब देखिए ये हुआ हम लोग बउआ ब्रीथ। क्या हुआ? ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथ आप लोग को पीछे बतला दिया, ब्रीथ जो बतलाइए, सर्किल जो बतलाइए, ये 2D है कि 3D है? यानी दो आकृति होता है ना, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो कौन सा है? 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है। कौन सा डायमेंशनल है? तो इसमें केवल हम लोग पेरीमीटर, जबकि इसमें पेरीमीटर नहीं बोलते, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक ना? और एरिया के बारे में जानेंगे, ये था ना? तो इस सर्किल हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बउआ, ये जो है केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक ना? यानी वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। यहां से अगर यहां तक हम दूरी खींचते हैं, ठीक ना, तो इसको हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? आर, रेडियस, ठीक ना? अगर हम पूरा खींच देंगे, ऐसा भी हम खींच सकते हैं, अब उस लाइन में नहीं खींचेंगे एक तरफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, डायमीटर। क्या बोलते हैं बउआ? डायमीटर। देखिए जितना बड़ा ऊपर वाला होता है ना, उतना बड़ा। मान लीजिए जब ये आ रहा है तो इधर वाला भी तार होगा, होगा ना? ये भी क्या होगा? आर होगा, हो गया कि ना? तो बोले तो दोनों आर जोड़ेंगे तो हमारा निकल रहा है इसमें डी के बराबर हो रहा है ना? तो ये हम लोग इसमें सर्किल यानी वृत्त में हम लोग ये जाने लोग कि जो अगर केंद्र से अगर बाहरी बिंदु तक जाएंगे तो क्या होगा? आर होता है। क्या होता है बउआ? आर। अगर केंद्र से होते हुए, ठीक ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं, बाहरी बिंदु तक, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। यहाँ पर दिखा रहे बउआ, आर के मतलब हुआ रेडियस। क्या हुआ? रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक ना? और डी का मतलब होता है डायमीटर। क्या होता है बउआ? डायमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। हल समझ में? तो आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो दो ही चीज होता है वृत्त में, ठीक ना? वृत्त में दो ही चीज होती है, रेडियस और डायमीटर, ठीक ना? समझ लो। अब इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल भी जानेंगे। क्षेत्रफल फार्मूला का होता है, परिमाप के फार्मूला का होता है, ठीक ना? है समझ में? कौन दिक्कत? अच्छा, एक रिलेशन भी है, रिलेशन पढ़ेंगे। आर और डी में क्या रिलेशन है? देखिए दोनों आर जोड़ने पे डी आ रहा है कि ना? यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आर हुआ एक आर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक आर हुआ ना, दो बार। अब फिर अगर यहाँ से यहाँ तक हम आ जाएंगे तो टोटल डी के बराबर है। तो आर और डी के बीच एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ना? बोलिए। तो एक रिलेशन होता है बबू हम लोग को, रिलेशन बिटवीन बिटवीन रिलेशन बिटवीन आर एंड रिलेशन बिटवीन आर एंड डी, यानी डायमीटर और रेडियस के बीच संबंध। तो क्या संबंध होता है? तो फ्रॉम फिगर से देखें बबुआ, फ्रॉम फिगर से देखे हैं इसमें, तो आप लोग देखिए क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पर नाम दे दिया हम बबुआ, ओ का नाम दिए हैं, ओ इसका नाम देते हैं ओरिजिन ओ है, ठीक ना? समझ लो। तो देखिए अगर रिलेशन देखे हैं तो हम ए से ओ की दूरी और ओ से सी की दूरी जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा कि ना? खूब ध्यान से देखिए, ए से ओ की दूरी जोड़ देते हैं, फिर ओ से सी की दूरी जोड़े हैं, कि दोनों ही ए सी के बराबर होगा ना? बोलिए, यानी क्या लिख देंगे? ए सी, ठीक ना? अब देखिए अगर हम ए ओ को देखें तो हम ए से ओ की दूरी को हम आर लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं कि ना? बोले तो इसको आर बोलते हैं। प्लस फिर ओ से सी का है, ये भी क्या बबुआ? आर है बराबर। और ए से सी को हम क्या बोलते हैं? डी, यानी डायमीटर। समझ लो। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन निकला, आर और आर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2r होगा ना? एक आर यहाँ पे भी है और एक आर यहाँ पे, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2r इक्वल टू डी। आर स्क्वायर गुणा थोड़ी होती है, आर स्क्वायर हो जाएगा, जुट रहा है तो टू केवल 2r होगा, 2r इक्वल टू डी, ठीक ना? तो ये इसलिए हम देखते हुआ तो डी बराबर 2r लिख सकते हैं कि ना?
बोलिए, यानी एक रिलेशन निकल गया हमने के। यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है। कितना होता है? देखिए रेडियस में अगर 2 से गुणा करेंगे तो डायमीटर आएगा। मान के चलते अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तब ना डायमीटर आएगा। बोलिए, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम आर को रोक लेते हैं तो दुआ के डिवाइड करेगा, होगा कि ना? तो आर इक्वल टू हम लोग हो जाएगा हुआ d/2, होगा कि ना जी? बोलिए, आर इक्वल टू d/2, ये भी तो रिलेशन है। यानी कहने का मतलब अगर डायमीटर मालूम हो तो डायमीटर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, ठीक ना? यानी अर्थात अगर जो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 10 में 2 से भाग नहीं कर देंगे, 10 में 2 से भाग कर देंगे तो 5 तो आ जाएगा। अगर रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 30 सेंटीमीटर हो गए तो रेडियस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। है समझ में? तो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर के बीच यही संबंध होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक ना? है समझ में? यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं हिंदी में, यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर मतलब समझ रहा लो ना? डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। कितना गुना होता है बबुआ? 2 गुना होता है। अच्छा, इसमें अगर इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो होता है, रेडियस जो होता है ना, डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, आधा होता है। कितना होता है बबुआ? आधा होता है। कौन दिक्कत? बोलिए। तो एक सर्किल हम लोग पढ़े जो 2D आकृति है, 2 डायमेंशनल है, तो इसमें अभी तो अब पीछे बतला दिए हैं कि मतलब रेडियस का चीज है, रेडियस की परिभाषा, ठीक ना? डायमीटर का, तो ये खाली हम लोग फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे, ठीक ना? कि रेडियस को हम लोग आर से सूचित करते हैं और रेडियस का होता है तो ओरिजिन से लेकर, ठीक ना, सर्किल के एक अंत बिंदु तक जाते हैं, किसी बिंदु तक जाते हैं तो उसकी दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। डायमीटर का होता है तो सर्किल केंद्र से होते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी सर्किल के एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक केंद्र से होते हुए रेखा खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बउआ डायमीटर। ये भी होता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर भी बोलते हैं। है समझ में? ये परिभाषा तो हम लोग केवल फार्मूला की तरफ से जानेंगे और इस किनारे से इस किनारे से तो डायमीटर, या यहाँ से यहाँ तक भी उसको भी डायमीटर बोलेंगे, ठीक ना? तो रेडियस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। संकेत में क्या लिखते हैं? आर। डायमीटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। संकेत में क्या लिखते हैं? डी, ठीक ना? रिलेशन बिटवीन आर एंड डी, यानी आर और डी के बीच संबंध का होता है। तो 2 संबंध निकला, संबंध होते क्या है? इसको इक्वेशन बदल दिया गया, ठीक ना? डी के रूप में ये होता है डी बराबर 2r, ठीक ना? कितना तो बबुआ? डी बराबर 2r। और आर के रूप में d/2। कहने का मतलब अगर आर मालूम रहेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी निकल जाएगा। अगर डी मालूम हो तो डी में 2 से भाग करेंगे तो आर निकल जाएगा। बोलिए, कौन दिक्कत? ठीक ना? तब तक इतना तब उतारिए, तब हम फिर बतला रहे हैं आगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, परिधि के बारे में, यानी वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हुए ऐसे घूमते हुए पुनः फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं बबुआ? सरकमफ्रेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिधि, ठीक ना? तो किसकी परिधि निकालना है? यानी वृत्त की। समझ लो, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की परिधि। हिंदी में लिखते हैं इसको बबुआ वृत्त की परिधि। क्या लिखते हैं? वृत्त की परिधि, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू, फार्मूला निकाल दे इसका, ठीक ना?
तो पूरे एक साइड से चक्कर हम लगा लेंगे तो यही होता है वो हम लोग का सर्कमफ्रेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है दो रूप में, एक डी के रूप में भी और एक आर के रूप में भी। तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब 2 क्या है तो कांस्टेंट है, पाई भी है कांस्टेंट है, आर जो वेरिएबल है। तो आर का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं रेडियस, क्या होता है रेडियस। या आर के रूप में इतना फॉर्मूला होता है, ठीक ना। या हम लोग अगर डी के रूप में निकालते हैं, किस रूप में होगा डी के रूप में, तो पाई डी होता है, क्या होता है पाई डी, केवल पाई डी। कहाँ है क्यों होता है तो यहाँ पे देखिए ना, दे 2 और आर यानी 2 आर गुणा करेंगे तो 2 आर तो हम लोग को डी के बराबर होता है, पीछे रिलेशन में पढ़े हैं लोग, डी बराबर 2 आर होता है ना। तो इस 2 आर के लिए डायरेक्ट हम डी लिख दिए हैं, आप पाई तो है, ठीक ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है आर के रूप में 2 पाई आर और डी के रूप में होता है पाई डी। अब बात है यहाँ पर जो टू हम लोग मालूम है 2 कांस्टेंट है, जो यहाँ पर पाई है वो भी कांस्टेंट ही है। तो पाई का मतलब क्या चीज होता है, पाई तो कांस्टेंट हुआ, उसका मान कितना होता है तो पाई का मान यहाँ पे लिख देते हैं, पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है बोलिए 3.14 या 22 दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक ना। अगर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, अगर इसको लेंगे तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक ना, आए समझ में। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू आर के रूप में 2 पाई आर और डी के रूप में पाई डी। एरिया भी होगा पूछोगे ना, बोलिए। तो ये पहला हुआ हम लोग के। दूसरा नंबर में पूछेगा वो एरिया, एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ ए सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किस रूप में आर के रूप में पाई आर स्क्वायर। अगर डी के रूप में पूछे तो डी के रूप में पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए रफ करते हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है d/2 होता है ना, बोलिए। तो वो तो पाई तो रहेगा, आर जब हम d/2 बैठा दे और ऊपर से उसको होल स्क्वायर करते ना हो जाएगा, यानी इसी को लिख देंगे पाई, ठीक ना। और डी के स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आप 1/4 हमारा 1/4 पाई डी स्क्वायर आ गया कि ना, बोलिए कोई दिक्कत। तो इसी को अगर हम डी के रूप में लिखना चाहते हैं या डी के रूप में तो 1/4 पाई डी स्क्वायर कितना होता है बबुआ 1/4 पाई डी स्क्वायर, आया समझ में। तो आर के रूप में हम लोग का हुआ एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी के रूप में हुआ एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 1/4 पाई डी स्क्वायर। अगर व्यास दिया कहने मतलब अगर डायमीटर दिया तो डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे एरिया के लिए, ठीक ना। अगर रेडियस दिया हो तो डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे एरिया के लिए। अगर व्यास यानी डी मालूम हो डायमीटर मालूम हो तो सरकमफ्रेंस के लिए पाई डी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अगर रेडियस मालूम हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू के लिए हम लगा देंगे 2 पाई आर वाला फार्मूला लगाएंगे, ऐसा समझ में कोई दिक्कत। तो ये भी एक फार्मूला निकल गया, दोनों फार्मूला एक है, बस पाई और डी के रूप में अंतर है। इसमें भी पाई का मान कितना लेंगे बबुआ, पाई का मान हमेशा वही याद रखना है। पाई का मान क्या याद रखना है, पाई का मान कितना याद रखना है 3.14 या 22/7। पाई का मान कितना याद रखना है 3.14 या 22/7, ठीक ना। तो ये दो हम लोग का फॉर्मूला हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल भी लिख सकते थे, ठीक ना, इक्वल टू 2 पाई आर के रूप में और डी के रूप में पाई डी। पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7, ठीक ना। एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, किस रूप में आर के रूप में। अगर डी के रूप में पूछा है तो 1/4 पाई डी स्क्वायर कितना होगा 1/4 पाई डी स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब एक और टॉपिक है हम लोग बउआ रिंग के बारे में, किसके बारे में आता है रिंग के बारे में। रिंग्स देखा लो ना, इनार देखा लो ना कुआं, तो उसके इतना मोटा चारों तरफ से गोल ऐसे बाउंड्री खींचा जाएगा और बीच में पानी के रखे को जगह होता है ना, उसको रिंग बोलते हैं। उसके बारे में कुछ उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी से निकलेगा हम लोग इसी आधार पर। पहले इतना उतारिए, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग के बारे में। किसके बारे में हुआ रिंग के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग वलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं
वलय, वलय क्या बोलते बउआ, वलय, ठीक ना। रिंग क्या चीज है, रिंग का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक ना, यानी एरिया, एरिया ऑफ ए रिंग इक्वल टू जो भी है। तो देखिए ये हुआ हम लोग के बउआ सर्किल का हुआ, देखिएगा टेढ़ हो गया, ठीक ना, बिना स्किल के बनाना है, घी का लड्डू टेढ़ों वाला मान के चलते हैं, सर्किल है, क्या है बउआ, सर्किल। रिंग में इसको कन्वर्ट करते हैं, हो गया रिंग, क्या हुआ जी, रिंग हो गया, ठीक ना। जितना सोच करेंगे उतना टेढ़ होगा ना। तो अब देखा जाए तो एक वृत्त है, अब बाहर वाला भी एक वृत्त है कि ना, बोलिए। तो रिंग के रूप में कौन सा हुआ, तो ये तो रिंग बन रहा है जी, रिंग है कि ना, देखो ना, बोलिए रिंग हुआ कि ना जी, रिंग हुआ। तो इस रिंग में देखा जाता है एक सेंटर भी है, इस सेंटर है ना, इस सेंटर से अगर यहाँ तक जाएंगे इस वृत्त तक, यार हुआ कि ना जी, ये छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त है ना, तो इसको हम लोग छोटा आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटा आर। अगर इसी सेंटर से हम ऊपर तक जाते हैं तो भी आर हुआ, तो ये कौन सा आर होगा, बड़ा सर्किल है, तो बड़ा आर होगा, क्या होगा, बड़ा आर। अगर आप लोगों से इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछे, ठीक ना, शैडो वाला भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना, समझ लो, शैडो माने छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, सीधे कहता है बलय का क्षेत्रफल निकालिए, इसको छायांकित भी बोलेगा, कभी कभी क्या बोलेगा, बलय भी बोलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, छायांकित भाग का शैडो वाला का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त घटा देते हैं तो ये बच जाएगा कि ना। खूब ध्यान समझिए, बड़ा वृत्त है, इसमें से छोटा काट के निकाल देते हैं, तीन बचेगा जी, बोलिए, तो उसका एरिया निकल जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बउआ, फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर देखा जाए तो आर का मतलब हुआ बउआ, आर का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ, ठीक ना, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल हो ना जी, आर का मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है जी, रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है? और आर का मतलब क्या हुआ, तो रेडियस ऑफ बिग सर्किल, कौन सर्किल का हुआ, बिग सर्किल। इतना तो समझ रहे लोग। हम लोग का निकालना है बउआ एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग निकालना, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ना हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, लीजिए फिगर देखिए, बड़ा वृत्त है, ठीक ना, ए में से अगर एक काट हम निकाल देते हैं तो है ना बचेगा जी, बचेगा ना, बोलिए। इशू को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बउआ, यानी हम लोग का रिंग क्या है, ई वाला जो भाग है इसी को हम लोग रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग। रिंग है तो रिंग का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछेगा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हटा देंगे। खूब ध्यान से देख लीजिए, बड़ा वृत्त हुआ, इसमें से काट के निकाल देंगे तो यार यार किनारे किनारे बच जाएगा, बचेगा कि ना, बोलिए। तो एरिया ऑफ रिंग अगर निकालना होगा हम लोग के फॉर्मूला निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ रिंग यानी वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप ही बतलाइए, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो बड़ा वृत्त रहे तो बड़का रह जाएगा वहां पर, और छोटा वृत्त रहेगा तो छोटा रह जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिए। तो एरिया ऑफ ए रिंग इक्वल टू होता है बउआ एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, हो गया कि ना। आप लोग देख लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो कोई भी वृत्त हो, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, सब किसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा वृत्त रहेगा तो बड़ा आर लगा देंगे, ठीक ना, और छोटा रहेगा तो छोटा आर लगा देंगे।
याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। छोटा कहेगा तो छोटा लगाएंगे, बड़ा कहेगा तो बड़ा आर लगाएंगे, कोई दिक्कत? बोलिए। तो एरिया ऑफ ए बिग सर्किल, एरिया ऑफ बिग सर्किल को इक्वल टू, तो पाई आर, बड़ा सर्किल में देखिए आर क्या है, लिखे भी यहाँ पर, ठीक ना। बड़े सर्किल के लिए आर कितना है, बड़ा आर है, तो पाई बड़ा का आर स्क्वायर हुआ कि ना। बोलिए। माइनस है तो माइनस हो गया। उसके बाद से एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, तो स्मॉल के लिए छोटा, तो छोटा के लिए रेडियस कितना है, छोटा आर है, तो पाई छोटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बगवा? बोलिए। अभी देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, मतलब दोनों में क्या शामिल है, आई आर दूसरा है, यहाँ पर आर दूसरा है, लेकिन पाई तो दोनों में सेम है, तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई को खींच लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, बड़ा आर। क्या बचेगा हुआ, बड़ा आर माइनस, और इसमें क्या बचेगा, छोटा आर। क्या बचेगा हुआ, छोटा आर। कौन दिक्कत? बोलिए। स्क्वायर तो स्क्वायर ही बचेगा, होगा कि ना? ध्यान से देख लीजिए, होगा ना? बोलिए। तो अब आप लोग इसको याद रखिएगा, यही हम लोग का फॉर्मूला निकला, यही हुआ हम लोग का फाइनल फॉर्मूला। एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। क्या होता हुआ, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग जानते हैं बउआ, पाई के मतलब 22/7 3.14, यहाँ पर फिर हम लिख भी दे रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं बउआ, वेयर पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7, और आर इक्वल टू, आर छोटा है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल, होगा कि ना जी? देख ले, छोटे वृत्त का है, और आर इक्वल टू तो रेडियस ऑफ बिग सर्किल, कौन दिक्कत? बोलिए। तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू, यानी बलय का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलय, या छायांकित भाग भी बोलेगा, ठीक ना। बलय या कर देगा, या नहीं रहने देते, कोई बात नहीं। बलय का, इधर नहीं हट पाएगा, बलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बबुआ, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। क्या होता है, पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा। बलय का हुआ, यही वाला भाग है हम लोग बबुआ, बलय है। तो बलय बोले, इंग्लिश में उसको रिंग बोलते हैं, एक छायांकित भाग बोलता है, तो छायांकित भाग इंग्लिश में साइडो बोलते हैं। क्या होता है, साइडो पार्ट, ठीक ना, समझ लो, कोई दिक्कत? तो इतना उतारिए आप लोग। एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, केवल अर्धवृत्त का परिधि हम लोग पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वह सेमी सर्कल के बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। क्या बोलता है, अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के एरिया भी आएगा और सरकमफ्रेंस भी आएगा, ठीक ना। तो पहले देख लेते हैं अर्धवृत्त क्या चीज है बाबू। ये जो है हम लोग के पूरा ही वृत्त हुआ ना जी, आई केंद्र हुआ, अगर यहाँ से सब मिला देते हैं, ये ओरिजिन हुआ, ठीक ना, और ऊपर से अगर हम हटा देते हैं, चाहे ऊपर से नहीं, चाहे साइड से भी हटा सकते हैं, ये मतलब ये आधा वृत्त हो गया कि ना, आधा सर्कल हो गया, हाफ सर्कल, ठीक ना, हुआ ना जी। इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक ना। तो इसमें दो फॉर्मूला आएगा बउआ, इसमें भी आर होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो ई आर होता है। क्या होता है, आर। इसको क्या बोलते हैं बउआ हम, आर। अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। समझ लो, इतना तो आप लोग मालूम है। बोलिए। तो इसमें भी आएगा दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आएगा इसके परिधि के लिए, ठीक ना, और एक एरिया के लिए। तो पहले परिधि के लिए जानते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है बाबा, CIRCUM, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त
की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, तो आप ही बतलाइए अर्धवृत्त की परिधि निकालना है तो हम पूरे वृत्त की परिधि में 2 से भाग कर देंगे, नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, अगर हम पूरा वृत्त लिखते हुआ, ये क्या है हम लोग के पूरा वृत्त हुआ ना, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, होता है कि ना, बोलिए 2 पाई आर। अगर 2 से हम भाग करें तो कहिएगा निकल जाएगा, ना ना नहीं निकलेगा, 2 से भाग करेंगे मतलब आधा, तो पूरा एक चक्कर करिए, तो अगर ये आधा मेटका देते हैं तो ये खुले रह जाएगा, खाली इतना दूर का नहीं निकला हम लोग को बबुआ, इतना दूर के केवल निकला हम लोग को पाई आर निकला ना, यानी खुले रह गए ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भाग हम ढकेंगे ना, तो जो ढके जिससे ढके उसका हम लोग डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी, यानी पाई आर में डी जोड़ेंगे तब जाकर निकलेगा सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस, है समझ में, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं बबुआ, यानी कि 2 पाई आर में 2 से भाग किया, तो यहां से लेकर के यहां तक निकला हुआ ना जी, यहां से लेकर के यहां तक हमको 2 पाई आर हुआ, आप प्लस में उसके बाद से ढकना है कि ना, ये तो खुलता नहीं रह जाएगा, खुला रहेगा तो कौन आकृति हुआ, बोलिए कोई शेप नहीं बना हो, आकृति तो शेप नहीं बना, तो इसको हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी। अब मतलब 2 से काट देंगे ही तो पाई आर बच जाएगा, आप प्लस में डी को हम 2 आर लिख सकते हैं कि ना, पीछे हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है 2 आर, होता है ना जी। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, आर कॉमन होगा ना, तो इसमें से क्या बचेगा पाई, और प्लस इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक ना, यही फॉर्मूला हम लोग का होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल टू होता है बबुआ आर इंटू पाई प्लस 2, क्या होता है आर इंटू पाई प्लस 2, वैसे ही इसका एरिया भी आएगा, किसका बबुआ सेमी सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल टू आपका बबुआ एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल टू, तो सर्कल के एरिया में 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें तो कोई चीज में ढकने का बीमारी नहीं है, ठीक ना, यानी सीधे हम क्षेत्रफल में 2 से भाग कर देंगे तो आधा निकल जाएगा, समझ लो, यानी सीधे हो जाएगा हुआ एरिया ऑफ ए सर्किल बाई 2, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना, बोलिए बट्टा 2 करेंगे, तो इसी को अगर हम 2 को हम पहले लिख देते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ फॉर्मूला हम लोग को, क्या हुआ, ठीक ना, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या बोलिएगा एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल आर इंटू पाई प्लस 2, कहते हुआ आर इंटू पाई प्लस 2। अब इस आपके लेवल के क्लास 7 के अनुसार से सारी थ्योरी खत्म, अब आएंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सवाल पर, या इसी को जो सवाल देगा सवाल को बनाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ तक थ्योरी हुआ, ये केवल थ्योरी था, अब इसके बाद आएगा वो सवाल क्वेश्चन, उसको हम लोग हल करेंगे, उतारिए।